हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं को देखा और उसको जोड़ना सीखा है। आज हम इस वीडियो में 20 तक की संख्याओं को पहचानना, उसके अक्षरों को पहचानना और लिखना सीखेंगे और कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए, एक गतिविधि है। सबसे पहले 4-4 के समूह में कंकड़ इकट्ठे करके लाना है। बारी बारी से मुट्ठी में कंकड़ भरो, मुट्ठी के कंकड़ को गिनो, किसकी मुट्ठी में कितने कंकड़ आए। तो आपको एक मुट्ठा हाथ में कंकड़ लाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक। तो सबसे पहले कंकड़ को यहाँ, फिर दूसरे को यहाँ, इस प्रकार से क्रम से रखते जाना है। इस प्रकार से आपका कंकड़ कहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे ख़त्म होगा आपके हाथ में उतने कंकड़ हैं। तो नाम गोमती के हाथ में कितने कंकड़ आए, इसमें पूरे भर गए और यहाँ पर ख़त्म हुआ तो उसके हाथ में कितना था, 12 था। और बुधराम ने 17 कंकड़ लाए, इसमें पूरा भर दिया और यहाँ से यहाँ तक उसका कंकड़ आया। तो इस प्रकार से उसका कंकड़ 17 हो गया। तो आप भी यहाँ पर अपना नाम लिखिए और आप भी एक मुट्ठे में कंकड़ लाइए और यहाँ से यहाँ तक जमाते जाइए और जहाँ तक आपका ख़त्म होता है उतने कंकड़ आपके हाथ में आता है। तो इस प्रकार से यह पेज समाप्त हुआ। अगले पेज की ओर चलते हैं। एक साथ 3 पासे चलो, तीनों पासे में कुल कितना आया गिन कर लिखो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पासे हैं। एक में 2 आया है, एक में 4 आया है, एक में 4 आया है। तो यहाँ पर तीनों पासों को नाम, तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखते जाना है। तो जैसे कि राजा ने पासा फेंका, एक में आया 2, तो यहाँ पर जोड़ते जाते हैं। चलिए जोड़ करके एक साथ लिखेंगे। पहले पासे में आया 2, फिर धन का चिन्ह, फिर इसमें आया 4, 1 2 3 4, फिर धन का चिन्ह। तीसरे पासे में आया 4, 1 2 3 4। अब सबको जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितना आया, कुल मिलाकर 10 संख्या आया। अब रानी की बारी। रानी ने 3 बार पासे फेंके, एक बार में 2 आया, एक बार में 3 आया और एक बार में 5 आया। तो अब कितने पासे हो गए, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर धन का चिन्ह, उसके बाद फिर 3 1 2 3, फिर धन का चिन्ह और फिर 5, 1 2 3 4 5। देखिए अब सबको जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका भी कितना आया, 10 आया। उसी प्रकार यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए और 3 बार पासे फेंकिए और तीनों को इस प्रकार से जोड़ निकाल करके यहाँ पर क्या आपको क्या करना है, उसको लिख देना है। इस प्रकार से इस अभ्यास को बार बार करना है। अब है यहाँ पर बंडल बनाना। हमें यहाँ पर तीलियाँ मिली हुई हैं। अब इस तीली से हमें क्या करना है, 10-10 की बंडल बनाना है। हमें बहुत सारी तीलियाँ मिल जाएंगी लेकिन हमें बंडल कितने की बनानी है, सिर्फ 10 की बनानी है। तो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 है लेकिन हमें कितने का बंडल बनाना है, हमें तो सिर्फ 10 का बंडल बनाना है। यहाँ से लेकर के यहाँ को ऐसे बंडल में बांध देना है इस प्रकार से। और हमारे पास अब कितना बचा, 1 बंडल और 4 तीली। 1 2 3 4, 4 तीली बचा है। तो इस प्रकार से हमें बनाते जाना है। अगले पेज में हम देखेंगे इसका डिटेल में। इस प्रकार से हमें 10-10 की चीज़ों में पहले घेरा लगाना सीखना है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से
यहाँ तक हमारा 10 का घेरा हो गया। इस प्रकार से यह 10 का घेरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से ये भी 10 का घेरा हो गया और यहाँ से ये भी 10 का घेरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमें सबसे पहले 10 का घेरा बनाना सीखना है। इसे क्या कहते हैं? इसे बंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें बंडल बनाना सीखना होगा। अब देखिए यहाँ पर घेरा 10 के घेरे को एक डिब्बा कहते हैं और जो बचे हैं उसके खुला कहते हैं, जिसको इस प्रकार से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम भी आगे बना करके देखते हैं कि इस प्रकार से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा तो करेक्ट एक डब्बा हुआ। हमारे पास और तीली नहीं बचा है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? एक मस्ता डब्बा बनाएंगे और इसका संख्या कितना हुआ? इसके बराबर हुआ। यह एक डब्बा बराबर कितना होता है? 10 होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 3 6 3 9 10 और एक 11। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले 10 का बंडल बनाना है और एक तो चिन्ह बनाइए। सबसे पहले एक डब्बा इस प्रकार से, तो ये 10 हो गया और एक का एक तीली हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी चलिए 10 का हम लोग एक बंडल बनाते हैं पहले। ये आपका 4 5 6 7 8 9 10 10 का यहाँ पर एक डब्बा बना दिए इस प्रकार से। और कितने बच गए? 2। तो 2 तीली यहाँ पर लिख दिए। इस प्रकार से 10 और 2 12 हो गया। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी और एक बंडल बनाते जाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से यह 10 हो गया, तो 10 का एक बंडल बना दिया डब्बा इस प्रकार से। ये आपका 10 हो गया और 1 2 3 4 4 तीली, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से ये डब्बा है और ये खुला हुआ है। इस प्रकार से इसको बनाते जाना है। तो 10 और 1 क्या हो गया? 11 हो गया और ये 10 और 2 12 हो गया। 10 और 2 12 हो गया यहाँ पर और 10 और 4 14 का संख्या हो गया। इस प्रकार से इसको सीखना है हमको। इसको अभ्यास करते रहिए। और यहाँ पर देखिए इसको आगे, ये 10 का एक डब्बा हो गया और एक का एक तीली हो गया। तो एक डब्बा और एक खुला, एक डब्बा बराबर 10 और एक 11 हो गया। यहाँ पर एक डिब्बा और एक खुला है। अब देखिए यहाँ पर एक डब्बा और 3 खुला, 3 3 6 7 8 9 10। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 10 का सबसे पहले गिनना है। तो इस प्रकार से हमें 10 आइसक्रीम का पैक करना है। तो 10 और 3 बच गया है, तो यहाँ पर 3। तो डिब्बे कितने हैं? 1 और खुले कितने हैं? 3 हैं हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए डिब्बे कितने हैं? 1। तो 1 खुले कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर डिब्बे में 1 है और इसको गिनिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5, एक डिब्बा और 4 खुले। इस प्रकार से हमें इसको गिन गिन करके बनाते जाना है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसको हमें आगे बनाते जाना है। एक डिब्बा और एक खुला बराबर 11। अब यहाँ पर कितना है? एक डिब्बा है। डिब्बे में कितना है? 1 है। खुले में कितना है? 2 है। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? हमारे पास 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक डिब्बा और 3, तो 10 और 3 13 हो गया। उसी प्रकार एक डिब्बा और 4 तीली कितना हो गया? 14 हो गया। यहाँ पर एक डिब्बा और 5 तीली कितना हो गया? 15 हो गया। यहाँ पर एक डिब्बा और 6 तीली कितना हो गया? 16 हो गया। यहाँ पर एक डब्बा और 7 तीली, तो ये कितना हो गया? 17 हो गया। यहाँ पर एक डब्बा और 8 तीली, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? 18 हो गया। एक डब्बा और 9 तीली कितना हो गया? 19 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर 2 डब्बे हैं और खुला कितना है, 0 है। कितना हो गया, 20 हो गया हमारा। इस प्रकार से हमें 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं को पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आपको बार बार अभ्यास करना है और इसको सीखते हुए चलना है। अब देखिए, एक डिब्बा में 1 और खुले में 2, डिब्बा के 10 और खुले के 2 तो 12 हो गए। उसी प्रकार डिब्बे के 1 तो ये 10 हो गया। एक यहाँ पर देखिए, एक डिब्बे का 1 और खुले के 4, तो जब इसको जोड़ेंगे तो एक डिब्बा बराबर 10 हो गया। और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 10 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 14। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर एक डिब्बे बराबर कितना होता है, एक डिब्बा बराबर 10 और खुला 0 है तो 10 हो गया। उसी प्रकार 10 और 5 है तो यहाँ पर एक डिब्बा 1 है और यहाँ पर 5 है खुला, तो 10 और 5 15 हो गया। एक डिब्बा 1 और यह 3 3 6 और 1 7 तो ये 17 हो गया। एक डिब्बा का 1 और 3 और 3 6 6 का 16 हो गया। डिब्बा 1 और ये खुला हुआ 3 तो ये 13 हो गया। डिब्बा 1 और ये हो गया 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया हमारा 18 हो गया। इसको भी बना देते हैं, ये हो गया हमारा 14। अब यहाँ पर देखिए 2 और खुले में हमारे पास 0 है तो यह हो गया हमारा 20। इस प्रकार से इसको भी हमें बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्रम से मिलाना है, गिन गिन करके। देखिए यहाँ पर 16 है, ये 12 बिंदु 18 बिंदु, तो 11 से हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको क्रम से मिलाते जाना है। 11 से 12, 12 से 13, 13 से यहाँ से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20। इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। अब देखिए यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, इसको भी हमें क्या करना है, मिलाना है। तो 11 से सबसे पहले 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस प्रकार से इसको हमें क्या करना है, मिलाते जाना है। तो आप इसको बार बार अभ्यास करके इसको बनाते जाएंगे। अब देखिए, एक कम करके लिखो, यहाँ पर एक एक कम करके लिखते जाना है। तो 16 का 1 कम किया तो 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितना है, 7 है। हमारे पास कितना है, 7 है। तो 1 कम कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखिए 10 और 3 13, हमारे पास कितना है, 13 है। तो हमें 12 बनाना है, तो सबसे पहले तो डब्बा बना दीजिए। इस प्रकार से ये डब्बा हो गया और इसमें 1 कम कर देंगे तो ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। ये 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब इसमें यहाँ पर कम करेंगे 1 तो 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर हम इसको 9 लिख दिए। अब है 10 और 2 हमारे पास 12 है। अब हमें इसको क्या करना है, 11 बनाना है, तो डब्बा बना दीजिए और एक कम करके 1 लिख दिए, तो यहाँ पर हो गया 11। अब देखिए यहाँ पर 20 है, हमारे पास 20 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 19 लिखना है। तो यहाँ पर एक डब्बा और एक डब्बा का 1 कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसको 9 कर देते हैं, 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से यह हमारा
19 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बढ़ा करके लिखो, जिस प्रकार से 12 दिया है यहाँ पर एक बढ़ा करके 13, तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर एक ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब हमारे पास दिया कितना है, 19 है। अब जब इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ 20, 2 डब्बे बन जाएंगे, 2 डब्बे बराबर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए एक डब्बा का 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर एक डब्बा तो बनेगा और 5 के जगह में 6 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से हमारा 16 हो गया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो एक डब्बा बन जाएगा और डब्बा बराबर 10 हो जाएगा। इस डब्बा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो डब्बा तो यहाँ पर रहेगा, 7 के जगह में यहाँ पर 8 डंडी खींचते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगा हमारा 18। इस प्रकार से अभ्यास आपको बार बार करते जाना है। अब देखिए बीच की संख्या को हमें क्या करना है, इसमें लिखते जाना है। 6 और 8 के बीच में कितना आता है, 7, 13, 14, 15, तो बीच में कितना आएगा हमारा, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पर हमारा आएगा 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पर हमारा आएगा 18, 10, 11, 12, तो हमें यहाँ पर पहले और बाद की संख्या लिखना है। तो 10 के 11 का पहले कितना आता है, 10, और 11 के बाद कितना आता है, 12, 8 के पहले आता है 7, अब बाद में आता है 9, 17 का पहले आता है 16 और 17 के बाद में आता है 18, 14 का पहले आता है 13 और उसके बाद में आता है 15। इस प्रकार से इसको आपको बार बार अभ्यास करते जाना है और इसको लिखना है। अब देखिए छोटे से बड़े क्रम में लिखो, सबसे पहले 10, 11, फिर 13, उसी पर 10, 11, 13। अब देखिए 9 बड़ा है कि 12, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा 9, तो सबसे पहले 9 को लिखेंगे, उसके बाद 12 को लिखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 3 है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 5 है और सबसे बड़ा 7 है। अब देखिए 10 बड़ा है कि 20, तो 10 छोटा है और 20 बड़ा है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए सबसे 0, फिर 6 और फिर 16, इस प्रकार से इसको लिखना है। अब यहाँ पर जस्ट उल्टा कर देते हैं, बड़े से छोटे, तो सबसे बड़े को शुरू लिखेंगे तो 13 और फिर 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा 12 है, फिर 6 है और फिर 3 है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा कितना है, 12, फिर 8 और फिर 7 सबसे छोटा है, यहाँ पर 11 और 5। इस प्रकार से इसको बनाते जाना है, गिन गिन करके बनाइए। और ये हमारा आज का लेसन का लास्ट पेज है, उसके बाद है हमारा अगला लेसन अध्याय 6। तो देखिए 1 से 20 तक का संख्या है, यहाँ पर इसको लिखते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी आपने 1 से 10 तक तो सीख लिया है, आज हमने पढ़ा 11 से लेकर 20 तक, तो उसको हमें यहाँ पर लिखना 1, 2, तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है, 9 और यहाँ पर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और ये 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ पर 19 और ये आखिरी में 20। इस प्रकार से हमें इसको कंप्लीट करना है और इसको बार बार अभ्यास कीजिए। जितने भी अभ्यास आपको बताए हैं उसको आप गिन गिन के बार बार करते रहिए, फिर आपको इसका अभ्यास हो जाएगा और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो अभ्यास करते रहिए स्टूडेंट्स, अगले लेसन के साथ हम आपके साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।